Hello students, मैं रोजप्रीत कौर. Welcome to our GDC nursing classes. Let us continue our chapter second, that is nursing management of patient with disorders of eye, जो कि हमारे adult health nursing के अंडर में आता है. So हम इसमें आज स्टडी करेंगे disorders of cornea, जिसमें आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, keratitis and corneal ulcer. तो इसमें हम ऑलरेडी जो इसके टॉपिक्स है ऑलमोस्ट हम इसका चैप्टर जो है जो चैप्टर है हमारा वो हम कवर कर चुके हैं. तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, केराटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर. सो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं. सो केराटाइटिस मींस है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द कॉर्निया, जो कि हमारा क्या है कि डोम शेप्ड टिश्यू है हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द आई का, और जो कॉर्निया है वो हेल्प करता है प्यूपल और आइरिस को कवर करने में. तो उसमें जो कॉर्निया जो कि फ्रंट पार्ट है हमारा आई का, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है. नेक्स्ट है कॉर्नियल अल्सर्स. कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्निया की, उसमें एक ओपन सोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तभी हम इसको कॉर्नियल अल्सर जो है वो बोलते हैं. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल. सो केराटाइटिस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केराटाइटिस कि केराटाइटिस होता क्या है. सो देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई है. इस इमेज में आप देखिए कि कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का ना कोई इन्फेक्शन है ना इन्फ्लेमेशन है, किसी भी तरह की कोई भी इस पे वेरिएशन नहीं है. बट ऑन द सेकेंड आई जो कि केराटाइटिस इसमें हो चुका है, वहां पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि पूरी आई रेड है एज वेल एज इन्फ्लेम्ड है, और यहाँ पर देखिए टीयर्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है. सो दिस आई इज keratitis eye. So that is our healthy eye and that is keratitis eye. आप जो डिफरेंस है वो क्लियरली जो है आप दोनों में देख सकते हैं. सो डेफिनेशन में क्या है कि इट इज एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. इट कैन बी सुपरफिशियल, डीप, अक्यूट और क्रॉनिक. क्या है केराटाइटिस? क्या है कि इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है किसका? कॉर्निया का, जो कि हमारा आई का फ्रंट पार्ट है. ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत डीप भी हो सकता है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. डीप का मतलब गहरा, मतलब क्या है कि आंख के अंदर तक ये हो सकता है. सुपरफिशियल मतलब क्या है कि सिर्फ ज्यादा ये डीप नहीं है, सुपरफिशियल में है. नेक्स्ट है एक्यूट, सडनली अकर हो सकता है, या फिर क्रॉनिक है, सीवियर है थोड़ा सा और लंबे समय से जो है ये जो इन्फेक्शन है वो आई में है. So this is the definition of keratitis. Next हम आते हैं causes पर, means etiology. किसकी वजह से जो है ये कॉज हो रहा है? केराटाइटिस जो है वो किन किन कारणों की वजह से है जो क्या कर रहा है हमारी आई को, क्या इन्फेक्ट और इन्फ्लेम्ड कर रहा है? तो सबसे पहले आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले आएगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस. मतलब स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम की बैक्टीरिया की वजह से और स्यूडोमोनास नाम की बैक्टीरिया की वजह से केराटाइटिस जो है वो अकर हो रहा है. नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन में हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस और एडिनो वायरस की वजह से जो है वो केराटाइटिस हो रहा है. इसी के साथ इंटेंस यूवी रेडिएशन एक्सपोजर. अगर आपकी आईज जो है वो ज्यादा सन के कांटेक्ट में या अल्ट्रा वायलेट रेज के कांटेक्ट में आ रही है, तब भी आपको केराटाइटिस होने का चांस है. नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज. आप रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर रहे हैं और अनहाइजीनिक प्रैक्टिस के थ्रू आप उनका यूज कर रहे हैं, तब भी आपको केराटाइटिस होने का चांस है. और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको केराटाइटिस हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉजेज, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास की वजह से हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन में एचओएसवी और एडिनोवायरस की वजह से ऐसा हुआ है. उसके अलावा अगर यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर में आप आ रहे हैं, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर रहे हैं, या फिर आप अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको हो चुका है, तब भी आपको केराटाइटिस होने का चांस है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. अब ये कितने टाइप्स का होता है? जो केराटाइटिस है वो 2 टाइप्स का होता है. दिस इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज सुपरफिशियल केराटाइटिस और डीप केराटाइटिस. तो सुपरफिशियल केराटाइटिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स एपिथेलियम एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्निया. सिंपल सा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है हमारी एपिथेलियम को, यानी कि सुपरफिशियल लेयर जो होती है कॉर्निया की या स्किन की, उसको ये क्या करता है
मतलब जो हमारा स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है एपिथेलियम, मतलब उसको ही मतलब हम अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ क्या करता है, हमारी जो कॉर्निया की जो सुपरफिशियल लेयर होती है ये उसको अफेक्ट करेगा। तभी हमने इसको क्या बोला है, सुपरफिशियल केराटाइटिस हमने इसको बोला है। नेक्स्ट आते हैं डीप केराटाइटिस। डीप का मतलब कि सुपरफिशियल से हटके, मतलब और ज्यादा डीप जब ये इसको अफेक्ट कर रहा है, मींस जब ये डीपर लेयर ऑफ कॉर्निया एंड द नेचुरल पोर्स लीव आर स्कार। यहाँ पे क्या है कि जब क्या करेगा कि ये हमारे कॉर्निया के डीपर लेयर्स को अफेक्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉर्निया के अंदर तक जब ये अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा कि वहां पर स्कार को भी लीव कर देगा। स्कार फॉर्मेशन भी जब कर देता है तब हम इसको बोलते हैं डीप केराटाइटिस। तो सुपरफिशियल में क्या करता है कि जो ये केराटाइटिस है वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर, कॉर्निया की और स्किन की सुपरफिशियल लेयर को ही अफेक्ट करता है। डीप केराटाइटिस में क्या होता है कि डीपली टिश्यूज को ये अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ स्कार लीव भी कर देगा, मतलब स्कार टिश्यूज जो है वो भी वहां पर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन, मतलब 2 टाइप्स ऑफ केराटाइटिस। अब केराटाइटिस होता कैसे है? सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है स्टूडेंट्स। मेनली बच्चों को ये होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एग्जाम आया था हम लोगों का ही फर्स्ट टाइम में, तो हम लोगों के अंदर ये डर था कि डिजीज कंडीशन सब पढ़ लेंगे, कॉजेस पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, लेकिन हर डिजीज कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा काम लग रहा था। लेकिन कुछ नहीं, हर डिजीज कंडीशन अगर आपको डेफिनेशन याद है ना, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी पैथोफिजियोलॉजी लिखने में, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी है वो डेफिनेशन, यानी कि जो डिजीज कंडीशन का इंट्रो होता है या डेफिनेशन होता है उससे कोरिलेटेड होती है। तो आपको बिल्कुल भी इससे डरने की नीड नहीं है कि अरे भाई ये तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन है तो बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी होंगी, तो हम हर डिजीज कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी कैसे याद करेंगे। नॉट नीड टू वरी, सिंपल सी बात है कि अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप खुद से भी क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं है खुद से कुछ भी बना के लिख दें। डेफिनेशन से कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसी से रिलेटेड जो है वो पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। पैथोफिजियोलॉजी देख के घबराना नहीं है। तो आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इन्फेक्शन हो जाता है हमारी इसमें कॉर्निया में। तो सिंपल सी बात है कि इन्फेक्शन क्यों होगा, जब बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा या फिर माइक्रोब्स जो है वो एंटर करेगा तभी इन्फेक्शन हुआ। तो आप देखिए इसमें एटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, माइक्रोब्स एंटर द आई एंड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टिव एजेंट। वही बात है, माइक्रोब्स ने एंटर किया और इन्फेक्टिव एजेंट के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, मतलब यहाँ पे कॉर्निया के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो गया और उसने क्या किया कि हमारी सुपरफिशियल लेयर ऑफ आई को क्या किया, अफेक्ट कर दिया और हमें केराटाइटिस हो गया। सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस कॉजेस की वजह से माइक्रोब्स ने एंटर किया और उसने इन्फेक्टिव एजेंट के साथ मिले, वो दोनों एक साथ, उन दोनों ने दोस्ती करी। अब दोस्ती करने के बाद क्या किया, उन्होंने हमारी सुपरफिशियल लेयर को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। अब जब हमारी कॉर्निया की सुपरफिशियल लेयर जो अफेक्ट हो गई तो हमें केराटाइटिस हो गया। सिंपल सी ये पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। अब केराटाइटिस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, सारा कुछ उसका कलेक्ट करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट की आई को असेस करेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है आई में, मतलब उसमें रेडनेस कितना है, स्कार टिश्यूज तो नहीं है, टीयरिंग तो नहीं हो रही है, हर छोटी छोटी चीज जो है वो हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या है कि एग्जामिन द आई विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्लिट लैंप। यहां पर क्या करते हैं कि हम स्लिट लैंप के थ्रू, ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि आई को एग्जामिन करते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम स्लिट लैंप बोलते हैं। ये ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट एंड मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि केराटाइटिस के एक्सटेंट को, मतलब कितना वो फैल गया है या फिर क्या उसका कैरेक्टर है, कौन सा टाइप है, उसको हम क्या करते हैं इसमें असेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन, इसमें हम रेटिना को देखते हैं कि मतलब ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन में भी हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैसे आई का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू हम पूरा इंटरनल आई जो है उसको हम असेस करेंगे।
So this is all about the diagnostic evaluation in which we do history collection, physical examination, slit lamp examination, as well as ophthalmoscope examination. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? कैराटाइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? बैक्टीरिया है तो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे, वायरस की वजह से हुआ तो एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे. तो वही सब चीजें यहाँ पे हमने लिखी हैं और मैं वही आपको पढ़ाऊंगी कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हम एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से भी कैराटाइटिस होने का चांस है, जिसमें हम सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे. लोकल एप्लीकेशन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट 1% ऑइंटमेंट इसमें प्रोवाइड करेंगे. लोकली हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे एट्रोपिन सल्फेट को 1%. एंटीवायरस ड्रग, वायरस की वजह से आया तो एंटीवायरल ड्रग्स भी देंगे जिसमें साइक्लोविर और गैंगसाइक्लोविर आता है. नेक्स्ट है एंटी फंगल आई ड्रॉप, नेटामेट आई ड्रॉप. फंगस की वजह से भी ऐसा हो सकता है तो एंटी फंगल आई ड्रॉप भी हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे. सो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैराटाइटिस. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नर्सिंग मैनेजमेंट. इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, सिंपल सा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, सो मेडिकली ट्रीट हो सकता है. इसमें कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट की आपको नीड नहीं है. सो नेक्स्ट आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे. असेसमेंट ऑफ आई, आई को असेस करेंगे. नोटिस प्रेजेंस ऑफ रेडनेस, अल्सर्स एंड स्कार. आई को अच्छे से हम असेस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? रेडनेस को असेस करेंगे, अल्सर को और स्कार्स को हम क्या करेंगे? असेसमेंट उनका करेंगे. नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन और यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज. अगर हम बताएंगे कि अगर पेशेंट जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहा है तो हम उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप अच्छे से सबसे पहले स्टरलाइज करें, अपने हैंड्स को अच्छे से स्टरलाइज करें, हैंड वॉशिंग करके ही क्या करें? कॉन्टैक्ट लेंसेज को आप अपने आंखों में मतलब लगाएं. नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिंग एप्लीकेशन ऑफ आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स को अच्छे से एडमिनिस्टर करें. अवॉइड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का यूज आप ना करें. सो दिस इज ऑल अबाउट कैराटाइटिस. सिंपल सा ये टॉपिक है, आप इजीली इसको लिख सकते हैं, कोई भी इसमें टफनेस नहीं है. हाँ, लेकिन ये 2 मार्क्स में या फिर कभी बहुत मुश्किल है बच्चों 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाए, लेकिन 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आता है कॉर्नियल अल्सर, जिसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर ओपन सोर्स हो जाते हैं हमारे आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया में. सो दिस इज द हेल्दी आई. जो ये डायग्राम है वो हेल्दी आई का है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नियल अल्सर में रेडनेस, सोरनेस, ओपन सोर्स, ये सारे जो है वो क्या कर रहा है कि हमारी कॉर्निया को अफेक्ट कर रहा है. क्या? कॉर्नियल अल्सर. आप डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं. देखिए आप जो डिफरेंस है इन दोनों आईज में आप प्रॉपरली देख सकते हैं. सो नेक्स्ट हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉर्नियल अल्सर होता क्या है. कॉर्नियल अल्सर इज एन ओपन सोर इन द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया. तो क्या है कि कॉर्नियल अल्सर जो है वो ओपन सोर हो जाता है. कहाँ पे? आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया. जो हमारी कॉर्निया है उसके आउटर लेयर में. इट इज ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. किसकी वजह से ये हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है. एट फर्स्ट पहले अ कॉर्नियल अल्सर में सीम लाइक कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई. कॉर्नियल अल्सर जो है वो पहले कंजक्टिवाइटिस की तरह दिखेगा और पिंक आई मतलब कि और जो कॉर्निया होगा वो हमारा कैसे पिंकिश सा हो जाएगा. कंजक्टाइवा, जो कंजक्टाइवा होगा वो पिंकिश हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा. तो ये पहले कंजक्टिवाइटिस की तरह देखेगा, हमारी आई पूरी की पूरी पिंक हो जाएगी. लेकिन वो होता किस कैसा है? कॉर्नियल अल्सर वो होता है. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस. कैसे जो है वो हमारा जो कॉर्नियल अल्सर है वो अकर होता है. तो पहला इंजरी ट्रॉमा की वजह से. ट्रॉमा को इंजरी भी बोलते हैं. तो अगर आपको किसी भी टाइप की आई इंजरी हो गई है तो आपको कॉर्नियल अल्सर होने का चांस है. केमिकल इंजरीज, आपकी आई में किसी भी टाइप का कोई केमिकल चला गया है तो भी आपको कॉर्नियल अल्सर होने का चांस है. कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड इन्फेक्शन, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है, कैराटाइटिस कॉर्नियल अल्सर आपको हो जाएगा. आई कंडीशन कैन कॉज कॉर्नियल अल्सर. अगर आप जो है आपकी आई कंडीशन जो है वो सही नहीं है, पहले से इसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन है, कॉर्नियल अल्सर आपको डेफिनेटली हो सकता है. किसी भी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी आपको अगर केमिकल इन्फेक्शन है तो आपको कॉर्नियल अल्सर हो सकता है. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड इंजरी, केमिकल इंजरी, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया,
या फिर कोई भी टाइप की आई कंडीशन है, या फिर बैक्टीरियल, फंगल और वायरल और केमिकल इन्फेक्शन की वजह से कॉर्नियल अल्सर होने का चांस है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अगर कॉर्नियल अल्सर हो गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पहला है जो आपकी आई बहुत ही ज्यादा रेड हो जाएगी। आई क्या होगी? रेड होगी। आई में आपकी पेन होगा, ऐसा लगेगा फील दैट समथिंग इज इन आई, आपकी आंख में कुछ चला गया है। लैक्रिमेशन, एक्सेसिव टीयरिंग होगी। पस भी आपकी आई में पस भी प्रेजेंट हो सकता है और थिक सा डिस्चार्ज भी आपकी आई से निकल सकता है। ब्लर्ड विजन, कॉर्नियल अल्सर की वजह से आपका विजन कैसा हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। आपको हेडेक होगा, लाइट सेंसिटिविटी होगी और आपकी जो आईलिड्स है फोटोफोबिया होगा, मतलब लाइट सेंसिटिविटी, और आईलिड्स आपकी स्वेल्ड अप हो जाएंगी। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स है जिसमें क्या हो सकता है? आपकी आई रेड हो सकती है, आई में पेन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आई में बाहर से कोई चीज वो अंदर एंटर कर गई है। हेडेक होगा, आपको लाइट सेंसिटिविटी होगी, आपकी आईलिड स्वेल अप हो जाएगी, आपको ब्लर विजन होगा, एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा, पस भी आपकी आई में हो सकता है और थिक डिस्चार्ज है वो भी आई में हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब आप जो है वो क्या करेंगे? मैनेज कैसे कर सकते हैं इसको? तो कॉर्नियल अल्सर को मैनेज करने के लिए वंस योर डॉक्टर डिस्कवर्स द कॉज ऑफ कॉर्नियल अल्सर, एक बार आपके डॉक्टर को पता लग गया कि आपको किस वजह से कॉर्नियल अल्सर जो है वो हुआ है, दे कैन प्रेस्क्राइब एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल। कोई भी कॉज, अगर मतलब एंटी बैक्टीरिया की वजह से तो एंटी बैक्टीरियल प्रेस्क्राइब करेंगे, फंगस की वजह से तो एंटी फंगल प्रेस्क्राइब करेंगे, वायरल की वजह से तो वायरस की वजह से तो एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर कोई अदर कॉजेज है तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे। उसी के साथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे डॉक्टर विल लाइकली टू आस्क यू टू अवॉइड फॉलोइंग। ट्रीटमेंट के टाइम पे डॉक्टर आपसे बोलेगा कि आपको ये चीजें हैं उनको आपको अवॉइड करना है। क्या क्या अवॉइड करना है? आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज आपको वेयर नहीं करने हैं अगर आपको कॉर्नियल अल्सर हो गया है। वेयरिंग मेकअप, किसी भी टाइप का आई मेकअप जो है या फेस मेकअप आपको अवॉइड करना है। कोई भी अदर मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस किए सिर्फ वही मेडिकेशन आपको यूज करनी है। टचिंग योर आई, अवॉइड टचिंग योर आई अननेसेसरी जो है आपको अपनी आई को टच नहीं करना। सर्जिकल मैनेजमेंट, अब अगर कॉर्नियल अल्सर हो गया है और वो सीवियर हो गया है तो आप क्या करेंगे? कौन सी सर्जरी करेंगे? तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। क्या करेंगे? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो इट इज एन ऑपरेशन टू रिमूव ऑल द पार्ट ऑफ द डैमेज कॉर्निया एंड रिप्लेस विद इट अ हेल्दी डोनर टिश्यू। तो यहाँ पर ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी डैमेज पार्ट है कॉर्निया का उसको रिमूव करेंगे और हेल्दी टिश्यू जो डोनर है, हेल्दी टिश्यू डोनर से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? एज अ नर्स हम कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट को केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले डू ओवरऑल असेसमेंट ऑफ आई। अच्छे से पूरा आई को असेसमेंट करेंगे, कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फ्लामेशन है, या फिर रेडनेस कितनी है, इचिंग कितनी है, पेन कितना है, अच्छे से क्या करेंगे? पूरा असेसमेंट करेंगे। इंस्टिल आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। डॉक्टर ने जितना भी आपको मतलब जितना बोला है आई ड्रॉप इंस्टिल करने के लिए, जो बोला है वही आई ड्रॉप आप इंस्टिल करेंगे। मॉनिटर फॉर द एक्टिविटीज दैट विल कॉज एन एलिवेशन ऑफ आईओपी ऑन द ऑपरेटेड आई। जो एक्टिविटीज क्या कर रही हैं आपकी आई का आईओपी जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, उनको आपको मॉनिटर करना है। गिव रेस्ट टू द आई, आपको आई को रेस्ट देना है सो दैट हीलिंग प्रोग्रेस स्मूथली, इससे जो आपका हीलिंग प्रोग्रेस है वो स्मूथ हो जाएगा। So this is all about the keratitis and corneal ulcer। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं बच्चों, आप इनको एक बार रीड करेंगे या फिर एक ही बार अच्छे से पढ़ेंगे, हमारी वीडियो एक ही बार देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहने के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।